आज का मनुष्य दौड़ रहा है सफलता के पीछे, रिश्तों के बीच, इच्छाओं की खाई में। लेकिन भीतर एक तूफान है, क्रोध का, असंतोष का, अधीरता का। हम छोटी बातों पर चिढ़ जाते हैं, अपनों से कटने लगते हैं और खुद को खो देते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है कि यह क्रोध आखिर आता कहां से है और इससे छुटकारा पाने का रास्ता क्या है? इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए आज हम चलेंगे 2500 साल पीछे, जहां ज्ञान, शांति और आत्म प्रकाश की प्रतीक एक हस्ती बैठी है, भगवान बुद्ध। एक दिन एक युवक बुद्ध के पास आया। उसके कपड़े धूल से भरे थे, आंखों में बेचैनी और चेहरा गुस्से से तप रहा था। वह बोला, हे भगवान, मैं अपने क्रोध से हार चुका हूं। मैं अपनों को दुख दे बैठता हूं और फिर खुद जलता रहता हूं। कभी कभी लगता है जैसे क्रोध ही मेरा स्वभाव बन गया है। क्या इस अग्नि से मुक्ति का कोई मार्ग है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा, स्थिर, शांत, करुणा से भरी दृष्टि से। कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, जब कोई घर आग से जलता है तो बाहर से पानी डालने से पहले यह जानना जरूरी होता है कि आग लगी कहां से है। क्या तुम अपने भीतर झांकने को तैयार हो? युवक थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, भगवान, मुझे लगता है कि लोग मुझे समझते नहीं, मुझे अपमानित करते हैं। मेरा गुस्सा तो बस प्रतिक्रिया है। बुद्ध मुस्कुराए, बिल्कुल, क्रोध प्रतिक्रिया है, लेकिन वह तुम्हारी है। लोग क्या कहते हैं यह तुम नहीं बदल सकते, पर उस पर कैसी प्रतिक्रिया करनी है यह पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। युवक चौंका, तो क्या आप कह रहे हैं कि मैं ही जिम्मेदार हूं अपने क्रोध का? बुद्ध शांत स्वर में, क्रोध तुम्हारे भीतर जन्म लेता है, बाहर से बस उसे कारण मिलता है। जैसे बीज भीतर हो और वर्षा बाहर हो, तभी वृक्ष उगता है। अगर बीज ही ना हो तो वर्षा भी व्यर्थ हो जाती है। क्रोध को बाहर मत खोजो, वह भीतर की अधूरी समझ का फल है। जिस दिन तुम भीतर के कारण को पहचान लोगे, बाहर की परिस्थिति खुद बेमायने लगने लगेगी। युवक कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, भगवान, आप कहते हैं क्रोध मेरा है, पर मैं तो चाह कर भी उसे रोक नहीं पाता। कभी कभी तो बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। क्या वास्तव में इससे मुक्ति संभव है? बुद्ध, हाँ संभव है, लेकिन इसके लिए सिर्फ रोकने से काम नहीं चलेगा। क्रोध को समझना होगा, जैसे कोई अजनबी दरवाजा खटखटाए और तुम अंदर से पूछो, तुम कौन हो? क्रोध भी वैसा ही है, जब तक तुम देखते नहीं तब तक वह तुम्हें चलाता रहेगा। बुद्ध बोले, आओ मैं तुम्हें एक अभ्यास कराता हूं। बैठ जाओ, आंखें बंद करो और केवल अपने शरीर को महसूस करो। बुद्ध निर्देश देते हैं, जब अगली बार तुम गुस्से में आओ तो तुरंत प्रतिक्रिया मत करो, सिर्फ रुक जाओ, अपनी सांसों को महसूस करो, अपने शरीर में हो रहे बदलाव को देखो। क्या तुम्हारा चेहरा गर्म हो रहा है? क्या सांस तेज हो गई है? क्या हाथों में कंपन है? बस देखो, कुछ मत करो। क्रोध को देखना ही उसकी पकड़ को तोड़ना है, और जिस दिन तुम पूरे होश से उसे देख पाओगे, वह खुद ही शांत हो जाएगा। कुछ देर ध्यान में बैठने के बाद युवक ने आंखें खोली। चेहरे पर शांति थी। भगवान, पहली बार मैंने महसूस किया कि क्रोध कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, वह तो भीतर बैठा हुआ एक पुराना मित्र है, जो सिर्फ मेरी अनदेखी से शैतान बन गया। बुद्ध, अद्भुत, यही है पहला कदम। क्रोध को बिना लड़े बस देख लेना, यही साक्षी भाव है, यही ध्यान है। क्रोध से लड़ो मत, उसे पूरी जागरूकता से देखो। जब देखने वाला जाग जाता है तो क्रोध खुद नींद में चला जाता है। एक दिन एक क्रोधित सैनिक बुद्ध के पास आया और चिल्लाने लगा, तुम ढोंगी हो, तुम डरपोक हो, कोई महात्मा नहीं। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कुछ नहीं कहा। सैनिक थक कर चला गया। शिष्य ने पूछा, भगवान, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? बुद्ध बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वह उपहार किसका रहता है? देने वाले का। ठीक वैसा ही मैं उसका क्रोध स्वीकार नहीं करता तो वह उसी के पास रहता है। ध्यान के अभ्यास के कुछ दिन बाद युवक फिर बुद्ध के पास आया। युवक, भगवान, मैंने अपने क्रोध को थोड़ा थोड़ा समझना शुरू किया है, लेकिन अब एक और बात सामने आई है। मुझे गुस्सा उन लोगों पर आता है जिन्हें मैं सबसे ज्यादा चाहता हूं। मुझे अपने पिता से शिकायत है, पत्नी से नाराजगी है, मैं उन्हें माफ नहीं कर पाता। बुद्ध, अच्छा, तो अब तुम क्रोध का दूसरा चेहरा देख रहे हो, अतीत की चोटें। जब क्षमा नहीं होती तब क्रोध बार बार बाहर फूटता है। बुद्ध बोले, लोग सोचते हैं क्षमा किसी और को देने की बात है,
पर क्षमा असल में खुद को आजाद करने की प्रक्रिया है। जब तक तुम दूसरों को माफ नहीं करते, तब तक तुम खुद को उनके व्यवहार से बांध कर रखते हो। जो व्यक्ति तुम्हें चोट दे चुका है, अगर तुम उसे मन में बार बार दोहराते हो तो वह हर बार फिर से तुम्हें चोट देता है। माफ कर दो क्योंकि तुम अब आगे बढ़ना चाहते हो। माफ कर दो क्योंकि तुम शांति के योग्य हो। बुद्ध युवक को एक और अभ्यास कराते हैं। आंखें बंद करो, उस व्यक्ति की कल्पना करो जिससे तुम नाराज हो। अब गहराई से सांस लो और मन में कहो, मैं तुम्हें माफ करता हूं क्योंकि मैं अब शांति चाहता हूं। फिर खुद से कहो, मैं खुद को माफ करता हूं क्योंकि मैं अब मुक्त होना चाहता हूं। युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। कई सालों से जो बात उसने किसी से नहीं कही थी, वह आज पहली बार भीतर से टूटकर बाहर आई। क्षमा का मतलब भूलना नहीं, बल्कि खुद को उस याद की कैद से मुक्त करना है। बुद्ध, अब तुम चल पड़े हो उस रास्ते पर जहां ध्यान, अवलोकन, क्षमा और सत्य का सामना तुम्हारे साथी हैं। पर यह एक दिन की यात्रा नहीं है, यह एक नित्य साधना है। हर दिन जब तुम जागो तो यह तय करो, आज मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, मैं जागरूक रहूंगा। कई दिन बाद वही युवक जो कभी गुस्से से जलता था, अब गांव में शांत, सहनशील और मददगार व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा। उसकी आंखों में बुद्ध की दृष्टि उतर चुकी थी। अब वह दूसरों को भी यही सिखाता, रुको, देखो, समझो, फिर उत्तर दो। क्रोध में हम दूसरों को नहीं जलाते, पहले खुद को जलाते हैं, और जब भीतर प्रकाश का दीपक जल जाए तो अंधकार खुद पीछे हट जाता है। वर्षों की साधना के बाद युवक फिर बुद्ध के चरणों में बैठा। अब वह क्रोध पर नियंत्रण पा चुका था, क्षमा की शक्ति को जान चुका था, ध्यान उसका स्वभाव बन चुका था। लेकिन आज उसने एक गहरा प्रश्न पूछा, भगवान, क्या यह शांति सदा रह सकती है या यह भी कभी खो जाएगी? बुद्ध मुस्कुराए, शांति तब तक अस्थायी है जब तक वह बाहरी कारणों पर टिकी है, लेकिन जब तुम स्वभावतः शांत हो जाते हो, तब वही शांति निर्वाण बन जाती है। और निर्वाण खो नहीं सकता, क्योंकि वहां कोई नहीं बचता जो खोए। बुद्ध बोले, क्रोध क्यों आता है? क्योंकि कोई मैं आहत होता है। दुख क्यों होता है? क्योंकि कोई मैं अपेक्षा करता है। जिस दिन यह मैं, जो खुद को सबसे अलग मानता है, वह पिघलने लगता है, तब तुम सच्चे अर्थों में मुक्त होने लगते हो। बुद्ध ने युवक को अंतिम ध्यान विधि दी। अब न कुछ सोचना है, न कुछ रोकना है, बस होश पूर्वक मौन में रहो, आंखें बंद, श्वास की गति पर ध्यान, न कोई विचार, न कोई भाव, बस जागरूकता। धीरे धीरे युवक को एक गहरी शून्यता महसूस हुई, जहां शब्द भी थम जाते हैं, जहां समय रुक जाता है, जहां केवल होना बचता है। एक दिन ध्यान के मध्य युवक ने स्वयं को किसी अलग सत्ता से भरा हुआ नहीं पाया, बल्कि उसने पहली बार अनुभव किया कि वह स्वयं में ही पूर्ण है। उसे अब किसी को जीतना नहीं था, किसी से लड़ना नहीं था, किसी को बदलना नहीं था। अब वह स्वयं को जान चुका था। बुद्ध बोले, जिसने स्वयं को जान लिया, उसने सारा जगत जान लिया। क्रोध, दुख, मोह सब भ्रम है, पर जागरूकता वह शाश्वत सत्य है। यही जीवन का सार है। होशपूर्ण जीवन जियो और उस शांति को पाओ जो कभी खो नहीं सकती। क्रोध एक आग है, पर ध्यान उस पर पानी डाल सकता है। क्षमा एक शक्ति है जो आत्मा को हल्का कर देती है। ध्यान वह दीपक है जो भीतर का अंधकार मिटा देता है। और निर्वाण वह अंतिम प्रकाश है जहां आत्मा स्वयं से एक हो जाती है। बुद्ध बनना कहीं बाहर जाना नहीं है, बल्कि भीतर लौटना है, जहां कोई मैं नहीं, बस शांति है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। वैसे क्या तुम्हें अपने मन को कंट्रोल करना आता है? क्योंकि इससे कंट्रोल करना कोई आम बात नहीं है, बट मैंने इसे बता रखा है अपनी इस वीडियो में, तो इसे देखना ना भूलें। अभी क्लिक करें।